नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। एक और जहां गौतम अडानी पर कार्रवाई करने के लिए अमेरिका भारत के कानून मंत्रालय को लिख रहा है और वहीं कह रहा है कि भारत सरकार गौतम अडानी के मामले में अमेरिका की मदद करे, तो क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां अमेरिका की मदद कर रहे हैं ताकि अडानी के 250 मिलियन ब्राइबरी पर एक्शन हो सके? इस तस्वीर को देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर चर्चा में है। कतर के ये अमीर हैं और पीछे हमारे देश के तो सबसे धाकड़ अमीरों में से एक मोदी जी की कृपा से फलने फूलने वाले गौतम अडानी है। वेयर मोदी गोज अडानी फॉलोज। ऐसा क्या हुआ है? मोदी जी किस तरीके से अमेरिका की मदद कर रहे हैं? रवि नायर जर्नलिस्ट हैं, उनके इस ट्वीट को देखिए। कहा जा रहा है कि 5 दिन पहले जब मतलब कतर के अमीर भारत आए और नरेंद्र मोदी उनका वार्म वेलकम करने के लिए आए, तो उससे 5 दिन पहले क्या हुआ है कि अडानी पोर्ट की जो सब्सिडियरी कंपनी है और एक कतरी कंपनी के बीच साइन हुआ है, जिसे ज्वाइंट वेंचर के तौर पर इन लोगों ने डील की है। अब क्या यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी तस्वीरें काफी वायरल हुई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि मोदी जी उसी व्यक्ति के साथ गले मिल रहे हैं, उनका वार्म वेलकम कर रहे हैं। खुद लिखा भी है कि मैं खुद एयरपोर्ट गया अपने भाई अमीर ऑफ कतर को लाने के लिए, स्वागत करने के लिए, और उन्हें मैं एक फ्रूटफुल स्टे के लिए शुभकामनाएं भी दे रहा हूं। अब सोचिए कि उनकी जो फिर मीटिंग हुई, बातचीत हुई, वो तो अलग मसला है। आप इस तस्वीर को, इस वीडियो को देखेंगे तो कई चीजें समझ में आएंगी आपको, लेकिन आगे जो रिपोर्ट हम आपको बताएंगे वो आपको हैरान करने के लिए काफी है कि गौतम अडानी के लिए ही यह सरकार काम करती है। बिजनेसमैन की सरकार है। तमाम उद्योग धंधे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी अडानी को ही सौंपे जा रहे हैं। इस वजह से यह रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है और इस मसले पर राहुल गांधी के बयान को भी आज सुन लेना जरूरी है। अभी तो यह जो दृश्य देख रहे हैं उनके वार्म वेलकम की है, जिसकी तस्वीरें भी अभी हमने आपको दिखाई हैं। ये गलबहियां मैं दिखा देना चाहता हूं, ये आखिर मोदी जी को क्यों करना पड़ता है। हालांकि लोग कहेंगे कि भाई ये तो एक प्रोटोकॉल है, फॉलो करना पड़ता है, लेकिन प्रोटोकॉल से अलग इसमें रिपोर्ट है। पहले जरा राहुल गांधी को सुन लीजिए, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, सुनिए। एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल, रेलवे, सारा का सारा बिक रहा है। कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, मैं लोकसभा में लड़ रहा हूं, सड़कों पे लड़ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, मगर मीडिया वाले हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लड़के जीत के दिखाएंगे आपको। ये राहुल गांधी का अपना अंदाज है, बोल रहे हैं। लेकिन अब आइए राजू पारुलेकर साहब के ट्वीट पर वो क्या बता रहे हैं। उन्होंने बहुत गंभीर डेटा शेयर किया है। ये जो शेयर कर रहे हैं ये बेसिकली डील के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो डील अब तक इन लोगों ने किए हैं उसकी तस्वीरें हैं, जिसे आप देख सकते हैं, और इस तस्वीरों में सारी बातें आपको क्लियर होंगी उनके मैसेज के थ्रू कि किस तरीके का डील है कतर की कंपनी के साथ, वो हम आपको इस ट्वीट के जरिए बताते हैं। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरीके से अडानी के लिए सिर्फ काम करती है, वो यहां देख सकते हैं आप। प्रैक्टिकली अडानी फॉरेन पॉलिसी बनके यह रह गई है। उनका कहना है कि 12 फरवरी 2025 को अडानी ग्रुप कंपनी ने अडानी हार्बर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड अ ज्वाइंट वेंचर इन कतर वेयर इन इट हेल्ड 49% स्टेक, 49% का उसने हिस्सेदारी उस वेंचर में खरीद ली। अब 17 फरवरी को क्या होता है कि मोदी जी पर्सनली जाते हैं कतर के अमीर को दिल्ली एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए। अब यहां उन्होंने गंभीर सवाल उठाया है कि जब अडानी लीगल एक्शन यूएसए में फेस कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में फेस कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड में फेस कर रहे हैं, और उनका बिजनेस वेंचर जहां बांग्लादेश में, केन्या में और श्रीलंका में कैंसिल कर दिया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में भी वो कतर में उन्हें प्रोजेक्ट दिला रहे हैं। क्या मतलब है इसका? यहाँ राहुल गांधी ने भी कभी कहा था कि भाई जहां जहां मोदी जी जाते हैं वहां वहां अडानी भी जाते हैं और वहां पूरा प्रोजेक्ट इनको मिल जाता है। यहाँ कहा जा रहा है कि मोदी के जो फॉरेन विजिट्स हैं
और and his hosting of the foreign heads of the states are now known for Adani business engagements। यहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से फॉरेन विजिट करते हैं या फिर भारत में वैसे फॉरेन हेड्स का वेलकम करते हैं, तो उसका मतलब सीधे सीधे तौर पर लगता है कि ये सब कुछ अडानी के बिजनेस एंगेजमेंट्स को बढ़ाने के लिए है, देन इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, और उसके बाद ही उनके इंडिया के रणनीतिक कोई रुचि इस मामले में दिखाई पड़ती है। उन्होंने कहा है कि इट वॉन्ट बी इनकरेक्ट टू से मोदी इज वर्किंग फॉर अडानी टू इंश्योर प्रॉफिट्स फॉर अडानी। उन्होंने कहा कि यह पूरी कोशिश यही है कि मोदी जी को चाहते हैं कि अडानी को कभी घाटा ना हो, वो प्रॉफिट में रहें, यह खेल चलता रहे। लेकिन देश में इतने सारे बिजनेसमैन हैं, हर किसी का बिजनेस छापेमारी के जरिए हड़प कर आगे बढ़ने वाले ऐसे गौतम अडानी की तरक्की पर हर किसी को पता है कि कैसे पूरी की पूरी संवैधानिक संस्थाएं इनके आगे नतमस्तक भी हो जाती है। यहाँ जो निरुपमा सुब्रमण्यम ने न्यूज लॉन्ड्री पर रिपोर्ट प्रकाशित की है वो देखना जरूरी है। वेयर मोदी गोज अडानी फॉलोज इनसाइड द बिलियनियर्स लेटेस्ट डील इन कतर। अब इसे समझने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए, वही बातें यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो डील हुई है। जिस तरीके से अमीर ऑफ कतर जब आए हैं भारत, उससे कुछ पहले अडानी की कंपनी ने कतर के कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर साइन किया है और गौतम अडानी के फुटप्रिंट को मैरीटाइम ऑपरेशंस इन गल्फ रीजन में उस फुटप्रिंट को एकदम से और मजबूत किया है, बढ़ाया है। यह कोशिश चल रही है। अब देखिए यहां कहा जा रहा है कि इन्होंने जो डील की है, ज्वाइंट वेंचर इज नेम्ड AI Annabi Marine Services. It was incorporated on February 12th, 5 days ahead of the Emir's visit to India. Joint venture company will carry out the business of ships, operations and management. Adani Harbour Services holds 49% stake in it. अब इन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए APSEZ shares rose briefly on February 13 after the company informed the National Stock Exchange of the joint venture। मतलब यह कि अब सेबी को इन्होंने जानकारी दे दी है कि इस तरीके की डील उन्होंने कर ली है। सवाल यह उठता है कि सारे डील अडानी के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी क्यों करते हैं और कोई व्यापारी क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा है देश में, और जो खड़े थे उन्हें कैसे दबाया गया, ये सब कुछ अब देखने लायक चीजें हो गई हैं। यहाँ साफ साफ कहा गया है कि यह जो ज्वाइंट वेंचर है वो अडानी के मैरीटाइम एम्पायर को और भी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस दे रहा है गल्फ में। तो इससे एक सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर यह जो सिस्टम है क्या मोदी जी सिर्फ उनके लिए तैयार करके रखे हुए हैं? यहाँ इस गंभीर सवाल का कोई जवाब आपको सुनाई दिखाई नहीं पड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया है कि वो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स तो दिलाते ही रहेंगे, इसमें कोई कमी नहीं करनी है। तो सवाल अब आगे यह भी है कि गौतम अडानी पर अमेरिका एक्शन ले तो ले, श्रीलंका, केन्या, बांग्लादेश एक्शन ले तो ले, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे पर्सनल मैटर बताकर बचते फिरेंगे? क्या करेंगे, कैसे डील करेंगे, यह एक बड़ा मुद्दा इस वक्त देश में बनता जा रहा है। इस मुलाकात के अब अलग अलग तर्क निकाले जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अडानी पर कैसे कोई एक्शन कभी ले पाएंगे, इसकी संभावना अब तो बिल्कुल भी दिखाई ही नहीं पड़ती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।